हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो छुट्टियां एंजॉय करिए और थोड़ा बहुत पढ़ाई पे भी आप लोग ध्यान दीजिए। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा। भाषा किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो बच्चों, भाषा जो होती है, भाषा अपने जो हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो भाव होते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, इन सब चीजों को जो व्यक्त करने का साधन होता है, उन्हें ही हम भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी से कुछ कहना है, बोल करके कहना है, तो वो होगी मौखिक भाषा। अगर हमें किसी को लिख करके कुछ बताना है तो वो हो गई लिखित भाषा। अगर हमें किसी को ना ही बोल करके बताना है और ना ही लिख करके बताना है, हमें सिर्फ संकेतों के माध्यम से यानी इशारा करके बुलाना है या इशारे से कुछ कहना है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई बच्चा होता है लेटा हुआ कुछ काम कर रहा है या टीवी देख रहा है, उसके पास से मम्मी या दीदी गुजर जाती हैं, कोई भी इधर से उधर आती जाती हैं, तो वो सोचता है कि मैं इनको बिना कुछ बोले, जैसे उनकी नजर पड़ती वो इशारे से ऐसे बोल देता है कि भूख लगी है। तो वो अपने मुंह की तरफ इशारा करता है कि देखो मुझे भूख लगी है। तो बिना बोले जो बात कही जाती है उसे ही हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाषा जो होती है वो हमारे भावों को, हमारे विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करने का साधन होती है। तो चलिए इसे हम लिख करके आपको बताते हैं। भाषा विचारों और भावों, भाव का मतलब हो गया कि कब आपको हंसना आ रहा है, रोना आ रहा है, कब भूख लगी है, कब प्यास लगी है, क्या है, इन सब चीजों को भाषा विचारों और भावों को प्रकट का मतलब होता है किसी दूसरे के सामने अपनी बात को रखना या बताना। प्रकट करने का साधन है, या फिर कह सकते हैं मूल साधन है या सशक्त साधन है। तो देखिए बच्चों, भाषा किसे कहते हैं। भाषा विचारों और भावों को प्रकट करने का साधन है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमें कुछ किसी से चाहिए होता है तो हम उसको बोल करके बताते हैं कि मम्मी हमें ये दे दीजिए या हमको ये चाहिए, तो ये हो गई मौखिक भाषा। और फिर अगर हम लिख करके देते हैं, जैसे कि हमें स्कूल में छुट्टी लेनी होती है तो हम एप्लीकेशन लिख करके देते हैं ना, प्रार्थना पत्र, तो वो हो गई लिखित भाषा। और अगर हम किसी को इशारे से बुलाते हैं, ए चलो खेलते हैं, या भूख लगी है, या इस तरह का इशारा करके बुलाते हैं, तो वो हो गई सांकेतिक भाषा। तो बच्चों, भाषा तो अब हमने समझ ली। तो चलिए अब हम भाषा के जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की भाषा, मूल भाषा कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार यानी कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहली जो भाषा होती है वो होती है लिखित, यानी कि लिख करके, जैसे कि मैं भी लिख करके आपको समझा रही हूँ ना कि भाषा किसे कहते हैं। तो वही लिख करके अगर हमें किसी को अपनी बात समझानी पड़ती है या अपनी बात बतानी होती है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा। ठीक है, लिखित भाषा में जैसे कि मान लीजिए आपको स्कूल में प्रार्थना पत्र देना है, अपने दोस्त को चिट्ठी लिख करके बतानी है कि हाँ हम ठीक हैं, आप कैसे हो, वगैरह वगैरह, ये क्या होती है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में मान लीजिए दो साधन आ जाते हैं। एक साधन जैसे कि मान लीजिए हो गया पत्र के द्वारा, ठीक है, और एक हो गया पुस्तक के द्वारा बच्चों को
बातें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। जो आप कहानियां पढ़ते हो है ना, वो लिखित भाषा रहती है, वो लिख करके बच्चों को बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पे आती है हमारी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में दो साधन मानिए। कैसे हम बोलेंगे कि मौखिक भाषा मतलब किसको कहते हैं, कैसे पहचान करेंगे? तो मौखिक भाषा वो होती है जो हमें मतलब बोल करके हम किसी को बताएं, है ना। तो मौखिक भाषा में एक जैसे कि फोन आ गया, ठीक है। फोन में आप बोल करके ही बताते हो ना किसी को, मोबाइल फोन हो या फिर लैंडलाइन फोन हो। आप फोन में जब बोलते हो ना कि हाँ ऐसा है, हम ठीक हैं, या आप कैसे हो, या पापा ये लेते आइए, मम्मी वो लेकर के आइएगा, है ना। ये फोन पे जो हम बातें करते हैं वो क्या हो गई है, वो मौखिक भाषा हो गई है, ठीक है। तो उसमें तो फोन भी आ जाता है, और ऐसे किसी को बोल करके बताते हैं, जैसे घर में किसी को बोल करके बताते हैं, तो दूसरा होता है बोलकर, ठीक है। तो कुल मिला के मेन जो रीजन होता है वो बोलकर, ठीक है। बोलकर किसी को अपनी बात समझाई जाती है, तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। तो साधन हम आपको बता रहे हैं, जैसे फोन से हमने किसी से बात कर ली तो वो हो गया हमारा मौखिक, हमारी जो भाषा है वो मौखिक भाषा हो जाती है। और तीसरा जो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। बच्चों, सांकेतिक भाषा का जो रूप होता है वो संकेतों के माध्यम से होता है। जैसे संकेतों के माध्यम से अगर हम किसी को कोई बात बताते हैं, हम जैसे इशारा किया कि सुनो इधर आओ, है ना, हमने मम्मी को इशारा किया कि हमें भूख लगी है, तो संकेतों के माध्यम से, है ना, संकेतों के माध्यम से, ठीक है। तो संकेतों के माध्यम से अगर कोई बात बताई जाती है तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा, ठीक है। क्लियर? चलिए फिर से हम इसे रिवीजन कर लेते हैं। भाषा, आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? भाषा के बारे में। आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाषा किसे कहते हैं ये हम पहले पढ़ लेते हैं। तो भाषा विचारों और भावों को प्रकट करने का साधन है या साधन होता है, ठीक है। जब हम अपने विचार, अपने भावों को, अपनी इच्छाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, बताते हैं उनको कि हाँ हमें क्या चाहिए, हमें क्या खाना है, या हम क्या महसूस कर रहे हैं, वो क्या है, वो एक भाषा है। अगर सीधी भाषा में बात करी जाए, यानी कि बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जाए, तो ये है कि जो हम बोलते हैं ना बच्चों, जो हमारे मुंह में जो शब्द आते हैं, उन्हें हम किस माध्यम से दूसरों के सामने रख रहे हैं, वही बात जो है, वही चीज जो है भाषा कहलाती है। जैसे जो हम बोल रहे हैं, ये क्या है, जो मैं तुम्हें अभी समझा रही हूँ, मैं आप सबको समझा रही हूँ, वो क्या है, वो एक भाषा ही है, ठीक है। तो ये जो मैं बोल के समझा रही हूँ, ये तो मौखिक भाषा हो गई, है ना। और जो मैंने ये बोर्ड पर लिख दिया, लिख करके आपको समझाया, तो ये लिखित भाषा हो गई। और अगर आप मेरे सामने होते और मुझे कुछ ऐसे संकेतों के माध्यम से, ना लिख करके और ना बोल करके, ऐसे हाथ से इशारा करके या मुंह से इशारा करके, जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हो और मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप चिल्लाने लगो, शोर करने लगो, तो मैं आपको बस आंखें दिखा दूँ तो फिर आप चुप हो जाओगे। आपको समझ में आ जाएगा ना कि मैम गुस्सा हो रही है, मैम को गुस्सा आ रही है क्योंकि मैं शोर कर रही हूँ, है ना, या मैं शोर कर रहा हूँ। तो वो क्या होगी, वो सांकेतिक भाषा होगी। वो मैंने आंख दिखा के आपको ये समझाया कि शोर नहीं करो, मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है ना। तो वो सांकेतिक भाषा होगी। और लिखित भाषा क्या होगी, ये जो मैंने लिख करके आपको समझाया, लिखित भाषा होगी। और जो मैं बोल करके ऐसे ही समझा रही हूँ, ऐसे आराम से मैं आपसे बातें कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो ये मौखिक भाषा हो गई, ठीक है। तो भाषा विचारों और भावों को प्रकट करने का साधन है। और भाषा के प्रकार कितने होते हैं? तो भाषा के 2 प्रकार, 3 प्रकार मुख्यतः तो
कुछ बुक में, कुछ किताबों में आजकल क्या है, मुख्यतः 2 प्रकार देने लगे हैं कि लिखित और मौखिक भाषा ही। लेकिन बच्चों 3 होते हैं। 3 को आप हमेशा याद रखिएगा कि लिखित भी होते हैं, मौखिक भी होते हैं और सांकेतिक भाषा भी उतनी ही जरूरी होती है। तो सांकेतिक भाषा भी होती है। तो ठीक है, तो पहला हम लेंगे लिखित भाषा। तो लिखित भाषा का मतलब ये होता है कि जो अपने भाव या अपने विचार हम लिख करके दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। प्रकट करने का मतलब हम लिख करके दूसरों को बताते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, तो लिखित भाषा के कौन कौन से साधन है, जैसे पत्र है। पत्र में हमने लिख दिया अपने दोस्तों को कि भाई हम ठीक हैं और आप कैसे हो, ये वगैरह वगैरह, है ना। तो वो क्या हो गया, लिखित भाषा हो गई है। और पुस्तक में, जैसे कि पुस्तक में टीचर ने लिख दिया सब कुछ कि भाषा कितने प्रकार की होती है। हम तो बुक ही पढ़ के है ना समझते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी लिखित भाषा है। ठीक है, दूसरी प्रकार में आते हैं तो मौखिक भाषा। ठीक है, तो दूसरी जो मौखिक भाषा हमारी है उसके साधन क्या है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। मौखिक भाषा उसे कहते हैं जब हम अपने विचार और अपने भावों को दूसरों के सामने बोल करके बताते हैं, तो उन्हें हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो उसके क्या साधन होते हैं, उसके साधन होते हैं जैसे कि हमने फोन से किसी से बात करी, हमने फोन से बताया सब कुछ, तो वो क्या हो गया, मौखिक भाषा में आ गया। ठीक है बच्चों, और अगर हम किसी को बोल करके बता रहे हैं कि आज हम कहाँ गए थे, क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, या हमें क्या चाहिए, तो ये क्या हो गई, ये भी मौखिक भाषा हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं सांकेतिक भाषा की तरफ। जो हमारी सांकेतिक भाषा है बच्चों, तो वो सांकेतिक भाषा में हम संकेतों के माध्यम से, जैसे इशारा करके किसी को बुलाना, इशारा करके किसी को समझाना, या इशारा करके हमें कुछ बताना है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना, तो वो हो गई सांकेतिक भाषा। ठीक है बच्चों, तो इन सब के माध्यम से हम अपने विचार को दूसरों के सामने बता पाते हैं, समझा पाते हैं। वही तो भाषा है जो हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, हमारी सारी भावनाओं को, हमारे सारे विचारों को, हमारे सारे भावों को दूसरों के सामने हम रख पाते हैं, वही भाषा कहलाती है। और इसके 3 साधन हैं। एक है लिखित भाषा, दूसरे इसके 3 प्रकार हैं। एक है लिखित, दूसरी मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित में आते हैं जैसे कि हम लिख करके किसी को अपनी बात समझा रहे हैं, तो वो लिखित भाषा हो गई। और अगर हम किसी को बोल करके अपनी बात समझा रहे हैं तो वो मौखिक भाषा हो गई। अगर हम इशारे से किसी को अपने पास बुला रहे हैं, या इशारे से किसी को डरा रहे हैं, या इशारे से हम उसको दिखा रहे कि अरे मैं तो बहुत ही ज्यादा तुम्हें मोह करता हूँ या करती हूँ, तो वो भी क्या हो गया बेटा, वो हो गया सांकेतिक भाषा। तो 3 भाषा के 3 प्रकार हो गए और ये भाषा की परिभाषा हो गई। तो कैसे लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, ध्यान रखिएगा अपना।